उत्तराखंड बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके, उसी वैल्यू सिस्टम को लेके हमने ऋग्वेदा रिजॉर्ट को एक फिलॉसफी दी है। उसी शिवराज भाई और जयराज भाई दोनों ने बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बनाया हुआ है और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। और बहुत अच्छी रूम्स है, सब फैसिलिटी है, बाथरूम, टॉयलेट, खाने का। अभी हमारा खाने का भी बुफे रेडी है। और अब प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और गंगोत्री यमुनोत्री दो धामों की जो कपाट हैं वो आज खुल गए हैं। आज 30 अप्रैल को कपाट खुल गए हैं और चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। अब आज देखना ये है कि उत्तराखंड में जो यात्री आ रहे हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सड़कों को लेकर के और रिजॉर्ट को लेकर के, रहने की व्यवस्था को लेकर के, किस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। अभी हम जहां पर मौजूद हैं वो जगह है ऋग्वेदा रिजॉर्ट में हम मौजूद हैं, जो कि बड़कोट से 3-4 किलोमीटर दूरी पर नंदगांव के आसपास से मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास रिजॉर्ट के जो ऑनर है वो मौजूद है, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सर। मेरा नाम जयराज बिष्ट है जी। ये आपने रिजॉर्ट यहाँ पर बना रखा है, कुछ इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? हमने ये रिजॉर्ट 2018 में बनाया था और इस रिजॉर्ट का बस एक ही मकसद था कि जो भी हमारे यहाँ गेस्ट रुकने आए उनको एक साफ सुथरा, तो बेसिकली वी बिलीव इन 3 थिंग्स कि कस्टमर को, जो हमारा प्रीमियम गेस्ट आता है, उनको हाइजीन से बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है रूम। तो हम रूम में 3 चीज़ें रखते हैं कि हाइजीनिक रूम हो, उन्हें फ्रेश फूड मिले और उनको बेसिकली एक वार्म हॉस्पिटैलिटी मिले, बिकॉज उत्तराखंड बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके, उसी वैल्यू सिस्टम को लेके हमने ऋग्वेदा रिजॉर्ट को एक फ़िलॉसफी दी है। उसी फ़िलॉसफी में मैं भी काम करता हूँ, मेरे ब्रदर हैं वो भी काम करते हैं, और जितना भी स्टाफ है यहाँ पे वो सभी इसी फ़िलॉसफी में काम करते हैं कि अतिथि देवो भव। एंड मुझे स्टीव जॉब का एक बेसिकली कोट याद आता है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, कि चीज़ें जितनी सिंपल होंगी, जितनी साधारण होंगी, वो उतनी ही सुंदर होंगी। जितना हम कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को, चीज़ें उतनी ही बिगड़ती जाएंगी। इस तरीके से हमने इस रिजॉर्ट को बनाया है और उस फिलॉसफी के साथ हम इसको कंटिन्यूसली रन करते हैं। सर, एक चीज मेरे को देखने को मिल रही है, जहाँ पर आधुनिक समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है और यांत्रिक चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करा है, वहीं पे आपने जो इस रिजॉर्ट को है वो प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा जोड़ा है। मैं देख रही हूँ आपने जगह जगह पेड़ पौधों का ऐसा इंतजाम करा हुआ, क्यारियां बनाई, फुलवारियां बनाई हुई है, बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है, क्या चीजें आप करना मैम, चाहते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैंने भी 15 से 20 साल बाहर जॉब की है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। इन बड़े शहरों में हो क्या रहा है, इन बड़े शहरों में ग्रीनरी लगातार ख़त्म हो रही है। मेरे जो गेस्ट हैं वो गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी का स्कोप लगातार कम हो रहा है। अब उतने दूर से हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, हमारे देवभूमि में आ रहे हैं, यहाँ भी अगर उन्हें ग्रीनरी नहीं मिलेगी तो उन्हें कहीं ना कहीं मन में एक 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 कमी रह जाएगी कि पहाड़ों में भी जाके भी पहाड़ों जैसी सुंदरता नहीं मिली। सो इसलिए हमारा फोकस रहता है कि जितना इसको नेचर से क्लोज किया जाए रिजॉर्ट को। मुझे लगता है कि आपने हमारे गेस्ट का भी फीडबैक लिया, उनका कहना भी ये है कि इन वादियों में रह के हम 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार सब भूल जाते हैं। हम देखते हैं घर जैसा माहौल, घर जैसा आंगन और पहाड़ों के बीच में पहाड़ जैसी सुंदरता एक रिजॉर्ट में ही मिल सकती है। जी। जैसा आपने बताया कि आप प्रकृति से ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं यात्रियों को, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपका जो रिजॉर्ट है इसमें कितने रूम्स है, क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं, और अगर लोगों को यहाँ पर आना है, यात्री पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर आएंगे, कितना रूम रेंट होगा, ऐसा कुछ सारी जानकारी। तो हमारे पास 30 कॉटेजेस प्लस प्रीमियम रूम्स हैं। हमारे रूम्स में अगर इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ आप बात करेंगे तो मैंने जैसा कॉन्सेप्ट बोला कि हम सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। सो विल गिव यू वेरी नाइस क्लीन बेडिंग, विल गिव यू ऑल द टॉयलेटरीज जो मिलती हैं वॉशरूम में। हम आपको बिल्कुल फ्रेश फूड देंगे। एक बुफ़े लगता है, बेसिकली मल्टी कुजीन बुफ़े लगता है, जिसमें आपको स्वीट भी मिलता है, 2 दालें भी मिलती हैं, 3 सब्जियां भी मिलती हैं, पापड़, पिकल और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो गेस्ट को कभी हमें एहसास नहीं होने देते कि अगर वो थोड़ा दूर कहीं बेसिकली सिटीज़ के नज़दीक अगर एरिया में नहीं है और कहीं दुर्गम एरिया में आए हैं तो ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी सुविधा का अभाव होगा। तो उस अभाव को ख़त्म करने के लिए हमने कोशिश करी है कि
प्राकृतिक सुंदरता भी उन्हें मिले और उनका जो खाना है, बिकॉज ये पहला पड़ाव है यात्रा का। इसके बाद उन्हें भी 10 दिन और यात्रा करनी है, माँ गंगोत्री के दर्शन करने हैं, बाबा केदार के दर्शन करने हैं, बद्री विशाल के दर्शन करने हैं। तो इन सभी जगह पे अगर आज ही हम उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस 10 दिन की सबसे कठिन जर्नी में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो मेरा एक जो मैं अपना को प्रॉमिस करता हूँ, मेरा स्टाफ भी प्रॉमिस करता है कि हमें बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है अपने सारे गेस्ट को इन टर्म्स ऑफ फूड, उनका किसी भी तरीके से उनके स्वास्थ्य पे किसी प्रकार का असर ना पड़े और हमेशा हैप्पी और हेल्दी होके हमारे रिजॉर्ट से जाएं। दो क्वेश्चन सवाल मेरे और हैं आपसे। पहली तो यहाँ की लोकेशन, अगर पर्यटक आएंगे तो इसकी लोकेशन आप बता दीजिए, और दूसरा अगर आप ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है कोई यहाँ पर रूम लेने का या फिर यहाँ का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा तो उस चीज़ के बारे में भी आप तो दर्शकों को हमारा रिजॉर्ट देहरादून से इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स। पहले हम बड़कोट आते हैं, बड़कोट से हमारे पास दोबाटा एक जगह है जहाँ से एक रास्ता गंगोत्री को जाता है, एक रास्ता यमुनोत्री को जाता है। ऑन द वे टू यमुनोत्री 5 किलोमीटर बाद हमारा गांव आता है नंदगांव। सो नंदगांव के बीच में बेसिकली, सो नंदगांव जो स्टार्ट करोगे 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको ऋग्वेदा रिजॉर्ट मिल जाएगा। हमारा 90% काम और मेजर काम ऑनलाइन ही होता है थ्रू आवर वेबसाइट विच इज़ www.rigvedaresort.com, और हमारे फिर अपने ऑनलाइन सेल्स टीम है। तो वी डू ऑल अवर बिजनेस। किसी को भी अगर रूम बुक करना है सो आवर नंबर इज़ 9023480234, जो हमारी सेल्स टीम के पास रहता है। किसी को वेबसाइट से बुक करना है तो इट इज़ www.rigvedaresort.com। तो जो भी यात्री उत्तराखंड के प्रथम धाम यमुनोत्री धाम में आने का प्लान कर रहे हैं वो कृपया ये वेबसाइट, ये नंबर नोट कर लीजिए और इनसे जरूर संपर्क करिए। काफी अच्छा रिजॉर्ट है। अभी इनसे हमारी बातचीत हो गई है, जो रिजॉर्ट के ऑनर हैं। हम कुछ यात्रियों से फीडबैक भी लेना चाहेंगे क्योंकि आज पहला दिन है, तो कुछ यात्री भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी और कहाँ से आए हैं आप, ये जानना चाहूंगी। मेरा नाम है राकेश पटेल और मैं अहमदाबाद से आए हम लोग। हम 8 मेंबर का ग्रुप है और हम लोग आज हमारा पहला धाम होगा, मतलब कल हम लोग करेंगे। आज यहाँ पे रुके हुए हैं जी। आप में फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं? हम लोग, फैमिली कपल में आए हुए हैं। 4 हम फ्रेंड्स हैं और चारों हम लोग साथ में हैं। कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली? अभी आप यमुनोत्री इससे पहले भी आए हैं कभी? नहीं, हम लोग पहली बार ही आए अच्छा, हैं। तो कैसा आपने इमेजिन कर रखा है, कैसा यमुनोत्री धाम होने वाला है, कैसा कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, देखो, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमको रहने का, खाने का, पीने का, और हमको जो जहाँ पे दर्शन करने हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचे, क्राउड नहीं हो, वैसा ही ख्याल होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बराबर होना चाहिए, कोई यहाँ आके वापस नहीं जाना पड़े, वैसा गवर्नमेंट। लेकिन धामी सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से, हम ज़्यादा तो अभी अंदर नहीं गए हैं। हम लोग हरिद्वार से फिर हम लोग मसूरी गए, मसूरी से यहाँ पहुँचे अभी। और सड़कें तो बहुत बढ़िया है, पुलिस हर जगह पे पुलिस है रास्ते पे, और बहुत अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और जाने देते हैं। और बात रही सर यहाँ इस रिसोर्ट की, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें सुविधाएं मिल रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप नेचर से जुड़ पा रहे हैं? क्या आपको उत्तराखंड की वास्तविक सुंदरता देखने को मिल रही है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, सही है, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। दोनों भाई है, अभी हम लोगों ने बात किया, शिवराज भाई और जयराज भाई दोनों ने बहुत ही अच्छा रिसोर्ट बनाया हुआ है, और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। और बहुत अच्छी रूम्स है, सब फैसिलिटी है, बाथरूम, टॉयलेट, खाने का। अभी हमारा खाने का भी बुफे रेडी है और हम लोग अभी वेट करेंगे। और बहुत ही एक प्रकृति की गोद में हम लोग बैठे हैं। देखो, आप कैमरा ही बता देगा कि हम लोग कितने खुल के बैठे हुए हैं ना। और ये लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पूरा रिसोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन हमारे साथ और भी सिटी से है। बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं, और पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुमन पटेल अच्छा, है। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से, हम साथ में ही हैं। साथ में आए हैं, ठीक है। आप यहाँ के वो कुछ सुविधाएं बताइए, आपको कैसी सुविधाएं यहाँ को देखने मिल रही जो अन्य रिसोर्ट से अलग है? और दूसरी बात कि यहाँ पर फूड का कैसा माहौल है, मतलब फूड कैसा मिल रहा है, और प्रकृति से जुड़ पा रहे हैं या नहीं, या और उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए आपका क्या मैसेज है? एक तो मैं बताऊंगा कि ये रिसोर्ट में एक तो प्रकृति की गोद में है, चारों बाजू प्रकृति में। यहाँ पे एक ऐसी जगह पे आए जहाँ से वापस निकलने का मन ही नहीं होगा, एक तो ये। और यहाँ के लोग हैं ना, बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे हम आए, हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम बाहर कोई ऐसी जगह पे आ गए, और वेलकम भी अच्छा किया उन्होंने।
पहलगाम अटैक के बाद क्या आपको भी लगता, मतलब पहले डर लगा होगा उत्तराखंड में आने से पहले, क्या उत्तराखंड में कुछ ऐसा कुछ हो सकता है या फिर आपको थोड़ा सा असहजता महसूस हुई हो? जी आप बताइए। देखो, आप जम्मू कश्मीर वाला जो हादसा हुआ है वो एक अलग टाइप का टेररिस्ट टाइप का है और इसका उसके साथ में लिंक करना बहुत ही वो है। हमारा भी योगी जी ने यूपी में जो एक कुंभ मेला का आयोजन किया, अब देखो कितना सक्सेस हुआ, कितने हिंदू भाई लोगों ने अपना एक श्रद्धा की डुबकी लगाई। वैसे भी ये उत्तराखंड सरकार भी उसका आयोजन कर रही है, चारधाम का, तो वो एक गवर्नमेंट की इनकम भी है और दूसरा क्या है, लोगों का अभी जो हिंदू लोगों को हमारी संस्कृति है उसको नज़दीक लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। तो हम लोगों को वो हादसे को इसके साथ में क्लब नहीं करना चाहिए। वो एक अलग लेवल का काफ़ी टाइम से चला हुआ है और ये पूरा ये हिंदू राज्य है और धामी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है। तो वो एक अलग टाइप का केस चल रहा है जो सालों से चल रहा है और वो जो गोलीबारी और ये सब है, तो ये पर्यटकों पे बहुत ही खराब हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है, काफ़ी लोग उत्साह से आ रहे हैं। हम लोग देखा रास्ते में बहुत सारे पर्यटक गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को चारधाम में अपना गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए और अपना यहाँ पे पार्टिसिपेट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो फीडबैक यहाँ के पर्यटकों ने दिया है यहाँ पर आकर के। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।